जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि YouTube पे कमाई कैसे होती है। जब मेरे 200-300 सब्सक्राइबर थे तब से लोग मुझे बोल रहे थे कि तू YouTube पे बहुत पैसा कमा रहा है, और उनको ये नॉलेज नहीं थी कि YouTube पे पैसा कमाया कैसे जाता है, कब कमाया जाता है। उनको ये लगता था जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह के टॉपिक्स के ऊपर, उनको लगता था वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं पैसे के लिए बना रहा हूँ। अब उनको आज मैं इस वीडियो में ढंग से समझाने वाला हूं कि YouTube पे अर्निंग कैसे होती है। उनके थ्रू आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगी। अगर आप अपना करियर YouTube पे शुरू करना चाहते हैं तो आपको भी समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से YouTube पे पैसा कमाया जाता है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं YouTube पे पैसा कमाने के लिए। हालांकि मेरी अर्निंग शुरू हुई है Feb 22 से, धीरे धीरे करके वो ग्रो कर रही है, बट मेरी अर्निंग सिर्फ एड से शुरू हुई है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके और क्या क्या स्टेप्स है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करने से वीडियोस बूस्ट होती हैं, ये भी आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। शेयर करने से दूसरे को इंफॉर्मेशन जाती है। सब्सक्राइब करने से आपको दूसरी नोटिफिकेशन आती है नेक्स्ट वीडियोस की। तो ये जो यूट्यूब की नॉलेज है, अगर आप लेते हैं तो यूट्यूब पे करियर बनाना आपके लिए आसान रहेगा। तो ये वीडियो उस पर्सन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो यूट्यूब के बारे में जानता नहीं है, यूट्यूब को समझना चाहता है। तो एक वीडियो में आज मैं आपको इसकी अर्निंग समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं यूट्यूब की अर्निंग्स के स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप, यूट्यूब एड्स। फर्स्ट स्टेप, एड्स। इसको एडवर्टीजमेंट लिख दो या एड्स। देखो, आप जब वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, अगर उसमें एक भी ऐड नहीं आ रही, मान लीजिए करोड़ों व्यूज हो गए वीडियो पे, अगर उसमें एडवर्टीजमेंट्स नहीं है तो आपका पैसा नहीं बनेगा। बहुत सारे लोगों की ये मिसकंसेप्शंस होते हैं उनके माइंड में कि इस वीडियो पे तो करोड़ों व्यूज है तो इसने तो पता नहीं करोड़ों रुपए छाप लिए होंगे। अगर उसमें एड्स आई तो ही उसके पैसे बनेंगे। अगर वीडियो में एड्स नहीं है तो पैसे नहीं बनेंगे। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। गूगल के जो हमारे यूट्यूब के एनालिटिक्स होते हैं उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से इस पर्सन के कितने एड्स बनी, कितना एड रेवेन्यू आया, और ये जो एड्स होती हैं इसका पैसा भी डिवाइड होता है। इसका पैसा एक यूट्यूबर को 55% मिलता है और यूट्यूब अपने पास 45% रखता है। ये लोगों को भी नहीं पता होता। अगर आप 100 रुपए, अगर कोई भी 100 रुपए लगा रहा है किसी एड पे, तो वहां पे 55 रुपीज मिलेंगे यूट्यूबर को और 45 रुपीज लेके जाएगा यूट्यूब कंपनी। एडवर्टीजमेंट कोई भी दे सकता है, आपकी कंपनी है, आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। वो सारे स्टेप्स हैं। और इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं दो चीजें समझा दूं। एक होता है गूगल एडवर्ड्स, दूसरा होता है गूगल एडसेंस। गूगल एडवर्ड्स होता है, इसका अकाउंट आप अगर किसी ईमेल आईडी से क्रिएट कर रहे हैं तो इस पे आप एडवर्टीजमेंट्स के लिए कैंपेन्स को लगाएंगे। इसमें आप पूरा फिल करेंगे कि कौन सी वीडियो पे आप ऐड लगाना चाहते हैं, आपकी वीडियोस क्या है, वो सारी चीज, आप कितनी बिडिंग रखना चाहते हैं, वो एक अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अभी हमारा पर्पस है कि यूट्यूब में कमाया कैसे जाता है। तो कमाने के तरीके में बेसिक स्टेप्स आते हैं एडवर्ड्स। एडवर्ड्स का मतलब है कि हम वहां पे एड्स को लगा रहे हैं, और एडसेंस होता है जो आपकी वीडियोस पे एड्स चल रही हैं उसकी कैलकुलेशन। आपकी जो भी डॉलर वैल्यू बनेगी वो आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में मिलेगी। तो ये दो अलग अलग होती है, एक ही ईमेल आईडी से चल सकती है, बट ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं। तो आपको वेबसाइट जब खोलनी होगी, आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं गूगल एड्स तो आपको एडवर्ड्स का मिल जाएगा। अगर आप एडसेंस का लॉगिन करते हैं तो आपको एडसेंस का लॉगिन मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज भी जाननी बहुत जरूरी है। तो आपको, मुझे लगता है ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। एड्स लगानी है तो ये, और कमाई का जरिया देखना है तो ये। एड शो होंगी तो ही पैसा बनेगा, नहीं तो एक भी रुपए नहीं बनेगा। लोग सोचते हैं व्यूज आ गए, सब्सक्राइब हो गए, लाइक्स हो गए और शेयर हो गया तो एड्स का तो पैसा बनेगा। नहीं, कुछ भी कर लो, एड्स नहीं तो पैसा नहीं। व्यूज आएंगे, उससे क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं उनको एड्स पब्लिश करने में उस वीडियो पे हेल्प मिलती है। तो जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतनी ज्यादा एड्स उस पे आएंगे, उतनी ज्यादा कमाई यूट्यूबर की होगी। तो ये सब कुछ साइमल्टेनियसली, ये प्रोपोर्शनल है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
कमाने का तरीका स्पॉन्सरशिप्स। जब कोई इंसान यूट्यूब पे ग्रो कर रहा होता है, जैसे मान लो 10,000 सब्सक्राइबर है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, 10 लाख सब्सक्राइबर है, इस तरीके से ग्रो करते करते कंपनीज उनको अप्रोच करती हैं। कंपनीज जब अप्रोच करती है तो उनको अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए कहती हैं कि आप 30 सेकंड की इंटीग्रेटेड वीडियो बना दो या डेडिकेटेड वीडियो बना दो। इस तरीके से उनको कहा जाता है और स्पॉन्सरशिप्स दी जाती हैं कि हम 30 सेकंड्स के आपको 10 लाख देते हैं, 30 सेकंड्स के हम आपको 1 लाख देते हैं, 50,000 देते हैं, 10,000 देते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। अगर मेरा चैनल मान लो कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड है या मेरा चैनल यूट्यूब से रिलेटेड है, गैजेट से रिलेटेड है, तो उसी हिसाब से कंपनीज अप्रोच करेंगी। अब मान लो कोई साइबर सिक्योरिटी का, मान लो मैंने चैनल बनाया और उस पर कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है, कोई नया ऐप आ रहा है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो साइबर सिक्योरिटी के जो कंपनीज होंगी वो मुझे अप्रोच करेंगी। अगर मान लो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो मुझे कहेंगे कि आप 30 सेकंड की इंटीग्रेटेड ऐड बना दो, हम आपको 50,000 रुपीज देते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे वो डिफरेंट डिफरेंट डीलिंग्स होती है। तो स्पॉन्सरशिप्स का पैसा सबसे ज्यादा होता है, एडवर्टीजमेंट्स का बहुत कम होता है। इनिशियल जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, ये भी बहुत जरूरी है जानना, मोनेटाइज होता कब है। उसकी कैटेगरी है 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम। ये है मोनेटाइजेशन कैटेगरी। अब 200-300 सब्सक्राइबर पे लोग मुझे कहते थे तो बहुत कमा रहा है। जब क्राइटेरिया ही 1000 सब्सक्राइबर का है तो मैं कैसे कमा रहा हूं? उनकी गलत फहमी थी। जिस टाइम 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसमें भी आपका मोनेटाइज चैनल जरूरी नहीं होगा। आपको ऐसा होना चाहिए कि लोगों ने आपके चैनल पे 4000 घंटे वॉच टाइम देखे हैं, आपकी वीडियोस को देखा है इतना, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तब जाके आपके चैनल पे एड्स आते हैं जिसका रेवेन्यू आपको मिलता है। अगर आप 100-200 सब्सक्राइबर पे भी आपके चैनल पे एड्स आ रहे हैं तो आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। तो सबसे प्राइमरी स्टेप है ये होने के बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपके चैनल पे एड्स आनी शुरू होती है। इनिशियली तो बहुत कम पैसा बनता है, कुछ ही यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज्यादा कमा पाते हैं, नहीं तो आपको पहली पेमेंट के लिए भी 1-2 महीने, 3 महीने, कुछ लोगों को तो 1 साल लग गए। तो ये आपको समझना होगा, यूट्यूब की जर्नी इतनी जल्दी जर्नी नहीं है कि आप 1 साल 1.5 साल में जरूरी है कुछ कैच कर जाओगे, नहीं, 4-5 साल आपको इसमें भी लग सकते हैं। तो आपको पहले ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है, उसके बाद मोनेटाइजेशन को अप्लाई करना है, फिर आपकी एडसेंस में अर्निंग्स होगी। आप अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए गूगल एड्स को यूज कर सकते हैं, जिससे आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं, जिससे आपके व्यूज भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको साइड बाय साइड करते रहनी होगी। उसके बाद जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करेगा तो आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलनी शुरू होंगी। स्पॉन्सरशिप्स मिलने के बाद आप अगला स्टेप कर सकते हो मेंबरशिप। आपके यहां मेंबरशिप का टैब ओपन हो जाएगा। टैब ओपन करने के बाद ये आपके गूगल के जो स्टूडियो होता है, जो वेबसाइट में स्टूडियो, या आप किसी तरीके से आप मेनली ये वेबसाइट पे ही होगा, यूट्यूब का जो स्टूडियो होता है उसमें आप मेंबरशिप्स को ऑन कर सकते हो। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 49 रुपीज, 59 रुपीज, 129, कुछ स्टैंडर्ड कैटेगरीज होती हैं कि आप अपने मेंबर्स को क्या ऑफर करना चाहते हो। आपने कई बार ध्यान दिया हो कि जैसे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के नाम के आगे कुछ निप्पर सिंबल्स बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टार कैटेगरी, कुछ इस तरीके से ब्लू सिंबल, रेड सिंबल। तो वो देखा जाता है कि पर मंथ कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। जैसे इनिशियली वो ग्रीन हो सकता है, फिर वो रेड हो जाएगा, फिर वो ब्लू हो जाएगा। आप उनको यूट्यूब के सिंबल्स डिनोट करते हैं। वो आपकी मेंबरशिप अगर लेते रहते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट वो आपकी अर्निंग्स को भी देते हैं। अगर आपने मान लो रखा 129 रुपीज पर मंथ, तो वो 129 रुपीज पर मंथ आपको उसमें से 55% के आसपास का रेवेन्यू आपको उसमें से सेम मिलेगा और वो आपके आगे अर्निंग्स होगी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हो गया मेंबरशिप। अगला हो गया सुपर स्टिकर्स, और इसी के साथ साथ होता है सुपर चैट्स। ये दोनों जो चीजें होती हैं मेनली ज्यादातर लाइव स्ट्रीम्स में यूज होती हैं। लाइव स्ट्रीम्स आपने देखा होगा, जैसे मैं भी कई बार लाइव अपनी स्ट्रीम्स करता हूं यूट्यूब पे, तो उसमें ना एक ऑप्शन आता है कमेंट सेक्शन के साथ, एक डॉलर का साइन बना होता है। वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सुपर चैट्स, सुपर स्टिकर्स। इसमें क्या होता है, आपका जो कमेंट होता है
वो चैट्स में हाईलाइट हो जाता है, या स्टिकर्स की तरह भी वो बन के आते हैं, वो भी हाईलाइट हो जाता है। इससे क्या होता है, एक यूट्यूबर को जानने की आसानी होती है, समझने की आसानी होती है कि सामने वाला हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी क्या डिमांड है। तो ऐसे 40 रुपीज, 50 रुपीज, 110 समथिंग समथिंग उसमें कैटेगरीज होती हैं। तो आपको वो परचेज करना है और वो यूट्यूबर को कुछ परसेंट उसमें पैसा जाता है और आपका कमेंट हाईलाइट होकर आपको आंसर मिल जाता है। तो ये एक तरीका है। एक लास्ट जो एक मैं मेन जो बता रहा हूं, थैंक्स गिविंग। ये स्टेप कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें आपको पता लग, जैसे आप वीडियोस देखेंगे ना, वीडियोस के नीचे एक दिल का शेप बनी होती है, सिंबल होता है, जिसमें आपको थैंक्स का डॉलर का साइन होता है। इसको बोलते हैं थैंक्स गिविंग। अगर आपको लगता है कोई भी यूट्यूबर अगर आपको पसंद आ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही है, एक्यूरेट लग रही है, आपको लग रहा है कि वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ है, और उसको आप कुछ डिनोट करना चाहते हो, कुछ उसको डोनेट करना चाहते हो, तो थैंक्स के बटन पे आप प्रेस करेंगे, वो आपको कुछ अमाउंट देगा। आप उसमें कमेंट सेक्शन कुछ कमेंट टाइप करके अपने उसको डोनेट कर सकते हैं। तो वो कमेंट में हाईलाइट होगा, वहां पे आपका मैसेज हाईलाइट होगा। तो ये एक स्टेप्स हुए जिससे आप यूट्यूबर्स की अर्निंग करवा सकते हो। लास्ट जो रिसेंटली शुरू हुआ है शॉपिंग, इसमें कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, कुछ कैटेगरीज हैं। अभी मैंने शॉपिंग के कैटेगरी को ओपन नहीं किया है, बट ये सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू एक यूट्यूबर अपने पैसे का कमा सकता है, अर्निंग्स कर सकता है, कुछ कोलैब में कर सकता है, कोलैब के बाद हो सकता है उसमें कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो ये बेसिक स्टेप्स है जो यूट्यूब ने खुद से दिए हुए हैं, इनके थ्रू अर्निंग्स होती है। बट प्राइमरी कैटेगरी क्या है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 आवर्स का वॉच टाइम। ये पूरा नहीं होगा, इसमें मैंने शॉर्ट्स की वीडियो को इंक्लूड नहीं किया, ये सिर्फ मैं वीडियोस के थ्रू बता रहा हूं, जो वीडियोस की कैटेगरी, क्योंकि हम शॉर्ट्स की कैटेगरी बहुत कम लोग बनाते हैं, वीडियोस सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं और लोगों को समझ में भी आती हैं। तो यही चीज है। और एक चीज इसमें और होती है, जितनी जैसे अगर 10 मिनट्स की वीडियो कोई बना रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स के आने की कोशिश यूट्यूब प्रमोट करता है, एडवर्टीजमेंट ज्यादा डालता है। तो ये बेसिक सी कैटेगरीज हैं। मुझे लगता है आपको ये अगर स्टेप्स समझ में आ गए तो इनके थ्रू आप यूट्यूब पे कमाई कर सकते हैं शुरू। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपने स्किल्स को ढूंढना है। यूट्यूब एक नॉलेज का भंडार है, एक समुंदर है। आपको यूट्यूब पे दूसरों को सिखाने की कोशिश करनी है। अगर आप दूसरों को कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, जैसे मेरी ऑडियंस है, उसमें बहुत लोगों को नहीं पता कि यूट्यूब पे अर्निंग्स कैसे होती हैं। आज मैंने आपको ये अर्निंग्स का स्टेप्स सिखाए। अगर आपको ये समझ में आते हैं, आप मुझे भी इसमें कोई डोनेट करना चाहते हैं तो आप करेंगे, हेल्पफुल लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझाएंगी, यानी नॉलेज देनी है, यानी मैंने आपको अपनी नॉलेज ट्रांसफर करी, तो इसके बेसिस पे आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो मैंने आपकी हेल्प करी। तो ये चीज है, आपको मुझे लगता है बहुत इजी वे में समझाने की मैंने कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लिखना, और जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।